संतोष नहीं होता है। तो ये जो ध्यान आदि का है, तपस्या का है, इसमें दशकों बीत जाते हैं व्यक्ति को ये लगता है कि मैंने इतना लंबा समय जीवन भर इसमें लगा लिया, जीवन भर ऐसा लगता है पूरा इसी में लगा दिया, बस अब कुछ नहीं करना है, हो गया। ये तुष्टि दोष का रूप है, ये ही अशक्ति भी है और ये बाधा बन जाएगी मुक्ति के लिए, उसके वहीं अटक जाएगा। इसी तरह से एक भागाख्या नाम की तुष्टि है जिसको वृष्टि तुष्टि कहा गया, कि भागाख्य नाम की, भाग्य, जो भाग्य हम अपना बोलते हैं प्रारब्ध, उसमें कई बार ये मन में आ जाए कि भाई समाधि तो भाग्य वालों की ही लगती है, हर किसी की थोड़ी ना लगती है। और मैंने इतना काम किया है, ये किया है, परोपकार किया है, त्याग तपस्या किया, मेरा तो बहुत भाग्य है, अब मेरी समाधि तो बस लग जाएगी। खूब पुण्य कर रखा है और उस पुण्य के बल पे ये सोच रहा है कि मेरी तो समाधि लग जाएगी, अब कुछ नहीं करना है मेरे को। हाँ, अगर उचित ढंग से बहुत पुरुषार्थ किया है, निष्काम कर्म किए हैं, उसके बल पे आशा है कि नहीं मैंने इतना सब किया है और उसका लौकिक फल नहीं चाहा है, मैंने यही चाहा है कि मेरी समाधि लग जाए, उसी में अनुकूलता हो, तो उस आधार पे एक संतुष्टि हो कि हाँ मैंने समाधि लायक पुरुषार्थ कर लिया है, काफी किया है। ये तो एक अच्छी बात है कि मैंने अपने पुण्यों को, पुरुषार्थ को, परोपकार को और किसी के लिए नहीं चाहा है कि मुझे ये सुख मिल जाए, ये संपत्ति मिल जाए, ये सौंदर्य आ जाए, ये नहीं, मेरे को तो समाधि लग जाए, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए। इसमें जो साधन आवश्यक है उसके फल के रूप में मेरे को इन मेरे पुण्य कर्मों का फल चाहिए और खूब किया, ये संतोष की बात है अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो। और आध्यात्मिक व्यक्ति को करना ही चाहिए, ये इस तरह से निष्काम कर्म करने ही चाहिए। लेकिन ऐसे खूब कर लिए और अब खूब कर लिया, अब मैंने, अब तो समाधि मेरी लगी जाएगी, मेरे को अब कुछ नहीं करना है, ऐसा सोच के जो रुक गया, ये भी एक तुष्टि दोष होगा, ये अशक्ति के अंतर्गत आएगा। तो ये भाग्य नाम की वृष्टि तुष्टि है। ये 4 आध्यात्मिक तुष्टियां हैं, उचित भी हैं, 4 उचित भी हैं और वहीं अटक गए तो वो अशक्ति भी है, दोष भी है, वो तुष्टि दोष कहलाता है। अब बाह्य तुष्टि, अपरिग्रह के प्रसंग में यमों का जो 5वां भाग है अपरिग्रह, योग दर्शन में अपरिग्रह की बात आई, तो अपरिग्रह को क्यों पालन करे आदमी, कैसे अपरिग्रह में स्थिर होता है, उसको बताने के लिए व्यास जी ने वहां पर एक पंक्ति लिखी। कहा विषयों के अर्जन में दोष देख करके, फिर रक्षण में दोष देख करके, संग दोष देख करके, क्षय दोष देख करके, फिर संग दोष देख करके और हिंसा दोष। अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा, ये 5 चीजें बताई हैं। इनको देख करके विषयों के अर्जन से दूर हो जाना, उनको अधिक नहीं करना, कम से कम लेना, जितना आवश्यक है उतना ही लेना, ये एक अच्छी बात है अपरिग्रह के लिए। और इनको एक एक करके लिया गया यहां पर कि जब अर्जन दोष को देख करके कोई साधक अपरिग्रह के पालन में लग गया है तो ये भी एक अच्छी बात है और इसको तुष्टि कहेंगे। लेकिन इतने पे ही अटक जाएगा तो तुष्टि दोष कहलाएगा। तो इसको कहते हैं पार नाम की तुष्टि। अच्छा है ये। अर्जन दोष क्या है, विषयों का अर्जन दोष क्या है, तो इसकी फिर एक व्याख्या ये होती है कि देखो धन कमाने में कितना कष्ट होता है, कितना जीवन लगाते हैं तब हम कुछ बना पाते हैं, कर पाते हैं, बहुत मेहनत पड़ती है ना, ये अर्जन दोष है। तो ऐसे देखेंगे तो फिर तो एक तरह से मेहनत में दोष देख रहे हैं हम, श्रम करने से बच रहे हैं। ये अर्जन दोष नहीं है। किसी वस्तु को प्राप्त करने में मेहनत लग रही है
ये अर्जन दोष नहीं है। बहुत कष्ट हो रहा है, ये अर्जन दोष नहीं है। अगर ऐसा अर्जन दोष हमने किया है तो साधना में भी अर्जन दोष आ जाएगा। इस साधना में कोई कम मेहनत पड़ती है? उसमें भी तो मेहनत पड़ती है, तपस्या भी तो होती है, संयम में भी तो मेहनत पड़ती है, उसमें भी तो कष्ट होता है। तो मुक्ति की प्राप्ति भी इतने से होती है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए फिर तो, क्योंकि मुक्ति के अर्जन में, प्राप्ति में, समाधि के अर्जन में भी कितना कष्ट हो रहा है, तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, उसका भी अपरिग्रह करना चाहिए। ऐसा अर्थ नहीं है ये। मेहनत से बचने की बात नहीं है, मेहनत तो करनी ही है, पुरुषार्थ तो करना ही है, आश्रम है तो श्रम है सब जगह। तो तात्पर्य ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मिला कितना, उपलब्धि क्या हुई, इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या सुरक्षा मिली, क्या सुख मिला, इतना सा। इतनी मेहनत करने के बाद भी जितना मिलना चाहिए वो क्या हुआ, प्रतिफल बहुत थोड़ा सा हुआ। खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात। इतना जीवन लगा दिया और उपलब्धि क्या हुई, आंशिक कुछ दुखों की निवृत्ति हुई, बस। ये है अर्जन दोष। और अध्यात्म में ये अर्जन दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यहां जितना मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उससे उपलब्धि बहुत अधिक है, इसलिए ये मेहनत दोष के अंतर्गत नहीं आएगी। तो संसार के विषयों में अर्जन दोष को देख करके उन विषयों से दूर रहना एक अच्छी बात है, और संतोष होना चाहिए कि मैंने अपरिग्रह का पालन किया इस आधार पर। लेकिन इतना दोष देख करके ही और कोई रुक गया तो ये अब तुष्टि दोष हो जाएगा, ये एक अशक्ति है। तो पहला अर्जन को देख करके, अर्जन दोष को देख करके हम उससे वैराग्य को प्राप्त होते हैं, दूर रहते हैं, ये पार नाम की तुष्टि है। दूसरा है रक्षण दोष को देख करके, उसको सुपार नाम की तुष्टि कहा गया। पार सुपार, इसको भी ऐसे ही समझना चाहिए। रक्षण दोष क्या है कि संसार के विषयों को, वस्तुओं को पहले तो बनाओ और फिर उसकी रक्षा करो। रक्षा करने में ही कितनी मेहनत पड़ती है, साफ सफाई रखने में, बनाए रखने में क्षीण होती है, तो फिर लिपाई पुताई करने में, कोई चुरा ना ले, हथिया ना ले, ऐसे रक्षण में कितनी मेहनत पड़ती है। अब उस मेहनत को देख करके दोष करेंगे तो वो नहीं। रक्षण करने में जितनी मेहनत पड़ रही है उसके प्रतिफल में उपलब्धि क्या हो रही है, वो थोड़ी सी है आध्यात्मिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक स्थितियों को बचाने, रक्षण के लिए भी तो कितना प्रयत्न करना पड़ता है। एक बार थोड़ी सात्विक स्थिति बनी, एकाग्रता बनी, वैराग्य बना, उसको बचाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है रक्षण के लिए बहुत, तो यूं ही चली जाती है वो। तो लोक में गए, एक क्षण में सारी स्थिति खत्म, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पड़ती है। तो इस मेहनत में अर्जन, रक्षण, अर्जन किए हुए का रक्षण, तो रक्षण में मेहनत पड़ रही है, ये अपने आप में दोष नहीं है। मेहनत तो हर जगह है, नहीं तो एक तरह से हम आलस्य की उसको शिक्षा दे रहे हैं कि देखो उसको रक्षण करने में कितनी मेहनत पड़ रही है, आपको छोड़ो इसको। तो उसके मन में क्या भाव आएगा कि ये जो अध्यात्म की चीज बता रहे हैं, यहां वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये तो वैसे ही रक्षित हो जाएगा। वो तो यहां के पता लगेगा उसको, और फिर यहां आएगा तो क्योंकि उसकी तो वही आदत है कि वो बचूं उससे, तो यहां करके भी वो बचेगा ही, रक्षण से भी। जाती है तो जाती है, मेहनत नहीं करेगा वो, क्योंकि हमने मूल में ही उसको मेहनत ना करने के लिए परोक्ष रूप से कह दिया। हमें पता नहीं लग रहा है कि हम मेहनत के लिए मना कर रहे हैं उसको, मेहनत में दोष दिखा रहे हैं उसको, महसूस नहीं हो रहा है हमें तो ये लग रहा है हम इसको विषयों से हटा रहे हैं। देखो इसने इससे परिग्रह का त्याग किया, अपरिग्रह की स्थिति में, लेकिन बीज में हम कौन सा विष डाल रहे हैं, मेहनत के प्रति जो दोष दिखा रहे हैं, वो यहां आकर के आलसी ही रहेगा, मेहनत नहीं करेगा यहां पर वो, और करेगा तो करनी पड़ेगी, तो वो फिर यूं कहते हैं कि इससे तो वही अच्छा था, ऐसा बोलते हैं बहुत से। तो अर्जन और फिर रक्षण, और तीसरा है क्षय। ये सब क्षीण होती हैं, ये देख देख करके भी दुख होता है, ये तो सब क्षीण होने वाली हैं कुछ समय बाद में, इसलिए इनको इतना रख के क्या करना है। तो इतने मात्र से विषयों से अलग हटते हैं, इतने से हटते हैं, अच्छी बात है, ये भी देखना चाहिए। लेकिन फिर यहीं अटक जाए कोई,
अर्जन दोष को देख के, रक्षण दोष को देख के, संग दोष को देख करके, एक एक को करके कि बस अब ठीक है, अब तो विषयों के प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं रही, मैं तो अपरिग्रह का पालन करने लग गया और मेरे को तो वैराग्य हो गया, यहां आके संतुष्ट हो गया, ये तुष्टि दोष है। क्योंकि इतने मात्र से राग पूरा चला थोड़ा ना गया है, उसके लिए तो और बहुत सारी चीजें करनी है। ये तो एक भाग है। हमने अर्जन अधिक संग्रह नहीं किया, अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अब हमारा विषयों के प्रति राग नहीं रहा। जितना थोड़ा सा है उसमें भी तो सुख लेता है आदमी। तो यहीं कोई रुक जाएगा तो ये तुष्टि दोष कहलाएगा। तो तीसरी ये है रक्षण, एक क्षय दोष को देख करके वैराग्य की स्थिति करना, ये पार पार नाम की तीसरी तुष्टि है, उचित है। और वहीं अटक जाए तो तुष्टि दोष है, अशक्ति है। चौथा है संग दोष को देख करके। संग दोष क्या है कि पार पार, तीसरी वाली। और चौथी है, इसको अनुत्तमांभ नाम दिया गया है, आपकी पुस्तकों में भी होगा, कुछ कुछ भेद भी है उसमें। संग दोष को देख करके और उससे वैराग्य की स्थिति देखना कि अब एक घर बनाया है तो फिर इससे राग हो जाएगा, फिर छोड़ नहीं सकते। पशु पक्षियों को पाला है, कुत्ते को पाला है, गाय भैंस को पाला है, हिरण को पाला है, उससे प्रेम हो जाता है, उसको छोड़ नहीं सकते। पालतू पशु पक्षी को तो उससे छोड़ नहीं सकते। देखिए कि इनको पाला तो इनसे संग दोष हो जाएगा, फिर छोड़ नहीं पाएंगे, फिर कहीं आ जा भी नहीं पाएंगे, फिर इन्हीं की रक्षा के लिए चलते रहेंगे। ये संग दोष को देख करके राग हो जाएगा। इसलिए भी विषयों को कम से कम इकट्ठा करना अच्छी बात है। और यदि कोई ऐसा कर पाता है तो उसके लिए संतोष की बात है कि इतना तुम, इसके आधार पर मैंने बहुत सी चीजों को छोड़ा है, संग्रह नहीं किया है, अच्छी बात है। लेकिन इतना करके और मेरे को वैराग्य हो गया है, ये तुष्टि कर लेना, ये तुष्टि दोष कहलाएगा। ये अशक्ति है, ये साधना में बाधा है, अटक जाएगा वहीं। और पांचवा है हिंसा दोष को देख करके। यह उत्तमांभ नाम की, तो विषयों के भोग के लिए जो साधन सुविधाएं हम जुटाते हैं उसमें प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्राणियों का नाश होता रहता है, न्यूनाधिक मात्रा में, कितनी भी सावधानी रखें होता रहता है। इस बात को देख के, इस दोष को देख करके कि नहीं मैं कम से कम ही लूंगा, तो इससे कम से कम प्राणियों को दुख दूंगा, मैं ज्यादा उपयोग करूंगा तो ज्यादा प्राणियों को दुख दूंगा। तो ये भाव समझ करके जब उससे अपने को बचा करके रखता है व्यक्ति वस्तुओं से, वैराग्य में आता है, ये भी अच्छी बात है, ये भी तुष्टि है। संतोष होना चाहिए कि हाँ इस बिंदु के आधार पर मैंने कुछ चीजों का उपभोग कम किया, संयम में रहा, और इसी को परिपूर्ण वैराग्य मान ले, राग की मुक्ति मान ले, तो ये तुष्टि दोष बन जाएगा। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक आदि भेदात नवधा तुष्टि, 9 प्रकार की तुष्टि होगी। ठीक है, आगे देखिए 44वां सूत्र, बोलिए। ऊहादिभि सिद्धि ही अष्टधा, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। और वो कौन सी? ऊहा इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया है, तो उस प्रकार की इनके नाम भी दिए हैं इन्होंने, तार, सुतार, तार तार, रम्यक, सदा प्रमुदित, प्रमोद, मुदित, मोदमान, ऐसे ये नाम भी दिए इनके 8 के। तो ऊहु नाम की सिद्धि, ये बुद्धि की सिद्धियां हैं, बौद्धिक रूप से सिद्धियां हैं। ये हम ज्ञान प्राप्त करते हैं पुस्तकों से, पुस्तकों को गुरुमुख से सुन के पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक अच्छा तरीका है, प्राप्त करना चाहिए। लेकिन सब चीजें हम गुरुमुख से सुन नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल गुरुमुख से सुनने तक ही सीमित हो जाए,
ये अच्छी बात है कि वो गुरुमुख से सुन रहा है, पढ़ रहा है, न पढ़ने से ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर किसी की इतनी ही सामर्थ्य हो कि बस पुस्तक को गुरुजी ने पढ़ाया, जैसा समझाया बस वैसा समझ लिया, उससे आगे कुछ नहीं जा सकता वो, तो ये एक स्थिति है, उतना तो ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिस बात को गुरु ने नहीं भी पढ़ाया लेकिन पुस्तक को पढ़ के अपनी ऊहा से उन बातों को समझ लेता है, ये एक सिद्धि है, एक योग्यता है, और ये भी मुक्ति के लिए आवश्यक है। जिस व्यक्ति की अभी इतनी योग्यता है कि बस गुरुमुख से जो बताया गया उतना ही पढ़ सकता है, उतना ही समझ सकता है और उतना ही बोलता रहेगा, वो उससे अतिरिक्त कभी नहीं बोल पाएगा। जितना पढ़ा है उतना बोलता रहेगा, समझता रहेगा, बताता रहेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सूझ सकता उसको, तो ये भी मुक्ति में एक बाधा है। इतने मात्र से मुक्ति नहीं होने वाली है, क्योंकि जो ज्ञान है वो गुरुमुख से मिलता है, वो एक सीमित मात्रा में ही मिलता है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे स्थल ऐसे होते हैं जहां स्वयं की ऊहा से हमें वहां समझना होता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी ऊहा से, बिना गुरु के, अपनी ऊहा से शास्त्रों को समझ में समर्थ है, चाहे कुछ अंश या पूरा शास्त्र, तो ये एक उसकी सिद्धि है, एक योग्यता है, उसकी क्षमता है, और ये उसके लिए मुक्ति में सहायक बनेगी। ये एक सिद्धि हुई, ये तार नाम की सिद्धि। अब यदि कोई इतने तक ही सीमित रहे कि ज्ञान के लिए उसको पुस्तक चाहिए, और पुस्तक में तो ऊहा करके स्वयं समझ लेगा, भले ही गुरु ना हो, लेकिन अगर पुस्तक नहीं है तो अब आगे कुछ नहीं कर सकता, वो वहीं पर ही अटक के रह गया है, तो ये भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये उसकी एक सीमा आ गई। ठीक है, वो ऊहा कर लेता था, अच्छा है, लेकिन इतने मात्र की क्षमता जिसकी है, बौद्धिक क्षमता, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या है कि स्वयं पुस्तक नहीं पढ़ रहा है वो, लेकिन बस वैसे ही कहीं से भी कुछ सुन लिया, किसी का वचन सुनने में आ गया, भले कि सामान्य व्यक्ति का, कोई भजन की पंक्ति आ गई, कोई वैसे ही सुन लिया, शास्त्र नहीं पढ़ा उसने, लेकिन वो सुनकर के ही एक बोध को प्राप्त करता रहता है, ज्ञान प्राप्त कर रहता है। ऐसी जिसकी सामर्थ्य है, ये भी एक सिद्धि है। गुरु भी नहीं है और शास्त्र भी नहीं है, ऐसे ही चलते फिरते कोई वाक्य किसी के मुख से निकल गया, सुनने में आ गया, और उसी से बोध को प्राप्त कर रहा है वो, उतने अंश में, पूरा नहीं लेकिन जितना भी है। तो ये भी सामर्थ्य साधक में होनी चाहिए कि कहीं कोई शब्द सुना, वाक्य सुना, उससे भी कुछ अंदर से बातें निकाल ले और अपने को जागृत कर ले और प्रेरित करता रहे, नई नई बातें निकाल ले। ये जिस क्षमता जिसमें है, ये एक सिद्धि है, ये मुक्ति में सहायक बनेगी। तो केवल गुरु तक अटकना, व्यक्ति तक, शास्त्र और व्यक्ति तक अटका देगा। केवल शास्त्र तक अटकना, स्वयं अर्थ कर लेता है तो भी अटकेगा वो। कहीं से भी वो सुन रहा है, उससे भी अर्थ निकाल सके, ऐसी सामर्थ्य भी साधक में होनी चाहिए, ये भी एक सिद्धि है। तो इसको कहा सुतार नाम की सिद्धि। अगली सिद्धि है तार नाम की, कि कहीं से कुछ सुना भी नहीं, कहीं से सुना भी नहीं, कोई शब्द भी नहीं सुना, कोई वचन सुन लिया, सूक्ति सुन ली, वो भी नहीं सुनी, बस संसार में जी रहा है वो, और उसके बिना अपने चिंतन से ही ऐसी ऐसी बातें सोच लेना, नई नई बातें निकाल लेना, निष्कर्ष सही निकाल लेना, ये सामर्थ्य भी साधक में होनी चाहिए, नहीं तो अटक जाएगा। जितना पहले की क्षमता है वहां से जितना पहुंच सकता है वहां तक तो पहुंच जाएगा, क्योंकि हर चीज को न तो कोई गुरु बता सकता है, न सब पुस्तकों में लिखी होती है, न कहीं सुनने को मिलती है। हर व्यक्ति अपने ढंग से जहां साधना कर रहा है, जिस परिस्थिति में है, कहां कौन सी कैसी स्थिति आ रही है, वो निर्णय तो उसको ही वहीं करना होता है। वहीं उसकी खुद की समझ होनी चाहिए, व्यक्तिगत एक योग्यता क्षमता होनी चाहिए। तो जिसकी ऐसी क्षमता होती है वो एक उसके लिए सिद्धि है, एक सामर्थ्य है और मुक्ति में सहायक है। और ऐसा किसका नहीं है ये सारी चीजें,
ये अशक्ति के अंतर्गत आएगा। ये सिद्धियां अगर नहीं है किसी में तो उतनी उतनी अशक्ति है उसमें, मुक्ति प्राप्ति की दृष्टि से असमर्थता है। ये शक्तियां हमें विकसित करनी है, प्रयास से करनी है, नहीं तो पुण्य कर्म ऐसे करने हैं कि अगले जन्म में हमें ये ऐसी शक्तियां जन्म से मिले, प्राप्त रहें। ये शक्तियां आवश्यक है मुक्ति के लिए। और आगे कहा कि जो अपने विचार से करते हैं, स्वयं सोच करके, एक है कि कोई घटना घटती हुई देखी, इसको मैं क्रम बदल रहा हूं, अपना वाला थोड़ा और पीछे चला जाएगा। किसी से शब्द सुना तो हुआ, एक बात है, शब्द नहीं सुना लेकिन घटना को देखा जीवन में और उस घटना को देखते ही बोध प्राप्त कर लिया, ये सामर्थ्य भी होनी चाहिए, ये एक शक्ति है। और अगर कोई दुनिया की घटनाओं को देख करके नहीं सीख पा रहा है, बस शास्त्रों से पढ़ पढ़ के तो सीखता जा रहा है, लेकिन दुनिया की घटना से वो नहीं देख पा रहा है, इसके साथ ये हो गया, इसने ऐसा किया तो ये हो गया, ऐसा नहीं सीख पा रहा है, तो भी उस साधक में कमी रहेगी। ये देख देख करके भी सीखना होता है। और फिर अगली ये है कि उसने कोई घटना नहीं भी देखी, घटना नहीं है तो भी उसकी बौद्धिक क्षमता ऐसी है कि वो विचार करके कि हाँ ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ही होने वाला है। हर घटना को सामने होते हुए देखे, हर घटना हमारे सामने मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है। कोई घटना आएगी हमारे सामने, कोई नहीं भी आएगी। घटना नहीं आई तो इसका मतलब है हमारा अज्ञान ही रह जाएगा उसमें। तो ये साधक की क्षमता होनी चाहिए कि कुछ घटनाएं जो उसके सामने आई उसी के आधार पर सोच सोच के वो और सब बहुत सारी घटनाओं को भी कल्पित कर लेता है वास्तव में कि ऐसा ऐसा हो सकता है, वो तथ्यों के आधार पर, और उसी से निर्णय निकाल लेता है, वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, विवेक को प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक सिद्धि है। और इसके आगे फिर इन्होंने सदा प्रमुदित कहा कि एक तो है कि बाह्य साधन, ये जो बहुत सारी चीजें हैं वो मिल गए तो अपने अंदर निर्मलता को प्राप्त किया, विवेक को प्राप्त किया। बाहर से कुछ भी साधन नहीं मिल रहे तो भी अंदर निर्मलता को प्राप्त कर लिया, यह है सदा प्रमुदित सिद्धि। और फिर इसके बाद की जो तीन है, वो तीन जो दुख है हमारे आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधिदैविक, ये जो दुख हैं, इन दुखों से अपने को बचा के रख पाना, अपने को पृथक रख पाना, कम से कम वो आए, और आ भी गए तो भी अंदर से वैसे दुखी नहीं होना जैसे कि सामान्य व्यक्ति हो जाता है, कल्पित रूप में दुखी होता है, वो नहीं होना। जितनी बाधा हुई है बस उतना ही, और उसमें भी अपने को संतुष्ट रखते हुए और अपना जीवन चलाना। तो ये आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दृष्टि से यथाक्रम से इनको प्रमोद, मुदित और मोदमान, ये नाम की सिद्धियां कहा गया। ये अपने आप में बड़ी सिद्धि है कि आध्यात्मिक दुख आ गया और वो अपने को दुखी नहीं कर रहा है। दुख तो आए हैं, बाधाएं तो आ चुकी हैं, रोग हो गया और कुछ हो गया अपने ही कारण से, लेकिन फिर भी उससे ऐसा परेशान नहीं हो रहा है कि अपनी दिनचर्या है या अपना साधना है उससे वो विमुख हो जाए, फिर भी चल रहा है। आदि भौतिक दुख आते ही रहते हैं, अन्य प्राणियों से, मनुष्यों से, औरों से, वो होते हुए भी चल रहा है वो। नहीं तो वो छोटा सा दुख भी आ जाता है कि ये व्यक्ति मेरे से ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, और उसी को मन में बैठाए बैठाए रखता है व्यक्ति, और बाधा बनी रहती है, साधना ही नहीं हो पाती फिर। तो उन बाधाओं के होते हुए भी, आदि भौतिक अन्य प्राणियों से आने वाले दुखों के होते हुए भी जो अपने को साधना में चलाता रहता है, ये एक सिद्धि है, ये मुदित नाम की सिद्धि है। और आधिदैविक दुख वो भी आते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश और न्यूनाधिकता इनमें होती ही रहती है। उनके होने पर भी जो भी स्थिति है उसमें अपनी अध्यात्म की यात्रा को जो चलाता रहता है, दुखी नहीं हो जाता। जितना है साधन उसी में, जो भी साधन है उसी में ही चल रहा है, जितनी बाधा है उसके होते होते भी वो कर रहा है, यानी एक तरह से अपने को फिर भी प्रसन्न रख रहा है। अगर प्रसन्न नहीं रख पाएगा तो साधना कैसे करेगा? तो बाधाओं को सहन करते हुए भी जितने फिर भी साधन उपलब्ध हैं उसी में प्रसन्नता मनाते हुए वो चलता रहता है। ये मोदमान नाम की अंतिम सिद्धि है। ये क्षमताएं हैं साधकों की, किसी में कोई सी होती है, किसी में कोई सी होती है। जिसमें ये सारी हो तो उसका अध्यात्म मार्ग बहुत शीघ्रता से चलेगा। इन सिद्धियों के कारण से उसमें
गति शीघ्रता से होगी, उन्नति शीघ्रता से होगी। और जितनी जितनी जिसमें कमी है उतनी उतनी अशक्ति है, ये हम समझ सकते हैं। और इसीलिए किसी साधक में शीघ्रता से गति देखते हैं, किसी में देरी से देखते हैं। उसमें कारण ये अशक्तियां होती हैं तरह तरह की, शारीरिक, इंद्रियों की, बौद्धिक, ये जो यहाँ पर तुष्टि और ये सारी चीजें बताई गई, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। हम अपना अपना अवलोकन कर सकते हैं कि हमारी कहाँ अभी कमी है, उस क्षमता को बढ़ा करके और हम और आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऊहादिवी सिद्धि अष्टधा, ठीक है। अब इसमें अगला सूत्र इसी बात को, ये जो पीछे सिद्धि कही गई थी उससे संबंध में एक बात और बता रहे हैं। बोलिए, न इतराद इतरहाने न विना। ये जो पीछे 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई, देखा, इतरहाने न विना, ऊपर वाली के हटाए बिना, न इतरात, बाद वाली कोई सिद्धि नहीं होती है। जो शुरू की सिद्धियां हमने देखी थी, ऊपर वाली सिद्धि नहीं है फिर भी आगे वाली है तो उसको सिद्धि माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए पहली बात है, वो सिद्धि में नहीं है कि शास्त्र का अध्ययन गुरु मुख से कोई कर पा रहा है, अपने आप में है वो सिद्धि, लेकिन उसको सिद्धि के रूप में माना नहीं है। यहां इन्होंने पहली सिद्धि क्या थी कि शास्त्र है, गुरु नहीं है, तो भी शास्त्र को वो समझ लेता है। ये पहली सिद्धि हुई। तो ये कब है? जब गुरु नहीं है। गुरु भी है, शास्त्र भी है और वो समझ रहा है, वो कहे कि मैंने समझ लिया, मेरे में सिद्धि है, ये सिद्धि की पता ही नहीं लगेगा उसका, ये सिद्धि है ही नहीं। जब गुरु नहीं है तब वो शास्त्र को, उन स्थलों को जहां गुरु ने नहीं बताया, गुरु ने नहीं सिखाया, छूट गया, तो भी वो अपने को अर्थ तक पहुंच जाता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये सिद्धि कहलाएगी उसकी। अब ये पहली सिद्धि हो गई कि पुस्तक से स्वयं ही समझ लेना, और अगली सिद्धि क्या थी कि पुस्तक के बिना भी शब्द को सुनकर के कहीं से भी आ गया उसी से ही समझ लेना। अब यदि पुस्तक भी है और फिर कोई समझ रहा है तो अब उसको सिद्धि नहीं कहेंगे। अगली सिद्धि कब बनेगी? जब पुस्तक भी नहीं है। जैसे गुरु नहीं था तो वो पहली सिद्धि थी, अभी पुस्तक भी नहीं है तब भी वो समझ पा रहा है उन बातों को, तो ये सिद्धि है, केवल सुन करके, शब्दों को सुन के। और उससे अगली सिद्धि कि उसने शब्द भी नहीं सुने, घटनाएं देखी और घटनाओं को देख करके ही सीख गया। किसी ने बोल के नहीं बताया कि देखो ये संसार में दुख है, संसार बंधन का कारण है, कोई उपदेश नहीं उसको, या किसी विषय विशेष में उपदेश नहीं, लेकिन घटना को देख करके सीख गया। तो ये कब सिद्धि मानी जाएगी? जब शब्द नहीं आया होगा उसके पास, किसी ने बताया नहीं होगा। अगर किसी ने बता दिया तब तो बताने से भी पता लग गया। ये सिद्धि तब कहलाएगी जब पिछला वाला नहीं है तब भी वो जान रहा है। और उससे अगली सिद्धि थी कि बिना घटना के भी अपनी बौद्धिक क्षमता से ही वो विचार कर लेता है, आगे आगे निष्कर्ष निकाल लेता है। ये एक सिद्धि है। अब यदि सब घटनाएं ही होती रहेंगी, घटना से ही निष्कर्ष निकालता रहेगा, तो फिर ये बिना घटना के जो निष्कर्ष निकालना है, विवेक वैराग्य को प्राप्त होना है, उसका तो अवसर ही नहीं होगा, तो वो सिद्धि ही नहीं कहलाएगी। आजकल वैज्ञानिक करते हैं, जैसे परमाणु विस्फोट भारत ने किया, तो जितने भी किए 2, 3, 4, वो कहते हैं बार बार विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं है हमारे को। क्यों नहीं है? क्योंकि विस्फोट करके जो आंकड़े लेने थे उन्होंने ले लिए, निकाल लिए। अब उन्हीं के विश्लेषण से वो नई नई बातें कर लेंगे जो कि उन्होंने वास्तव में वहां नहीं करके देखी, लेकिन जो निष्कर्ष निकले, जो आंकड़े आए, उसके आधार पे बहुत सारे निष्कर्ष वर्षों तक निकालते रहेंगे। बार बार करने की जरूरत नहीं है। यानी बम विस्फोट ऐसा हुआ जैसे कि घटना। अब हर चीज के लिए बार बार घटना कर करके, इतने बम विस्फोट कर करके देखें, संभव भी नहीं हो सकता है। लेकिन कंप्यूटर की क्षमता है कि 1-2 घटनाओं को देख करके ही जो सूचनाएं मिली, अब उसके आधार पर और बहुत सारा आकलन अपने आप कर लिया उसने। ये एक सिद्धि है, उसकी क्षमता है कंप्यूटर की। ऐसा ही है हमारी बुद्धि के लिए वो क्षमता बताई जा रही है कि संसार की घटना को देख करके विवेक वैराग्य आ रहा है। अच्छी बात है, कुछ आवश्यक है वो भी, लेकिन घटनाएं नहीं भी हैं
तो भी जिन घटनाओं को देख के सूचनाओं का हमने संग्रह किया है, उसी के आधार पर बाकी चीजों का भी निष्कर्ष निकाल लेता है वो, अविवेक वैराग्य की स्थिति में चला जाता है। ये एक क्षमता है उसकी, ये एक सिद्धि है उसकी, और ये करना ही होता है। अगर कोई पुस्तक तक, गुरु तक, अपने आप अध्ययन तक या शब्दों तक, घटना तक अटका है और अगर स्वयं विश्लेषण नहीं कर रहा है, जो घटनाएं नहीं भी घटी हैं, तो उस पूरे विवेक को प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि इन सब की सीमा है, ग्रंथ की सीमा है, गुरु की सीमा है, अपनी ऊहा की भी सीमा है, दूसरों के द्वारा शब्द सुनने की भी सीमा है, घटनाओं की भी सीमा है। सबके सामने सब घटनाएं घट ही नहीं सकती। परिवारों में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं वैराग्य को पैदा करने वाली, हर परिवार में तो नहीं होती, सुनने देखने को भी नहीं मिलती। बहुतों को ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसे ऐसे अन्याय अत्याचार होते हैं, ऐसे ऐसे धोखे होते हैं, ऐसा ऐसा स्वार्थ होता है, देखने सुनने को भी नहीं मिलता है, ऐसे ऐसे कष्ट होते हैं। तो वो तो स्वयं को निकालने होते हैं, इस साधक को अपनी क्षमता विकसित करनी होती है। तो ये सिद्धि हुई। तो ये जो 45वां सूत्र कह रहा है, न इतर हाने न बिना, इतर हान का यानी ऊपर के हटाए बिना नीचे वाली सिद्धि सिद्धि नहीं कहलाएगी। अब मान लीजिए बम विस्फोट बार बार करते रहे और निष्कर्ष निकालते रहे, तो बोले हमने तो कंप्यूटर से निकाल लिया। कंप्यूटर से क्या, आपने तो बार बार विस्फोट किए हैं, ये कोई क्षमता हुई कि आप बिना विस्फोट किए निष्कर्ष निकाल लेते? कुछ बम विस्फोट से ही बाकी सारे निष्कर्ष निकाल लेते, ये सिद्धि कहलाएगी। तो हटाना पड़ेगा पीछे वाला, तो पीछे वाला हटाते हैं तो आगे वाली सिद्धि कहलाती है। ये 45वें सूत्र में कहा। ठीक है, तो ये बहुत सारी संख्याएं हमारे यहां आ गई। 5 विपर्यय, ठीक है, परीक्षा में आ सकता है। 28 प्रकार की अशक्तियां, 9 प्रकार की तुष्टियां, संख्या ही लिख देना, और ऊहा 8 प्रकार। वो 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आ जाएंगे, जितनी आए। ठीक है, सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना, मोटा मोटा लिख देना, और जिनको नाम याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आगे देखिए, अब ये जो हमारे बहुत सारे शरीर हैं, कर्मों के अनुसार हमें भोग मिलते हैं, शरीर प्राप्त होते हैं, यानी व्यक्तियों में सृष्टि की भिन्नता है कर्म की विचित्रता से। ये किस किस तरह के होते हैं उसका थोड़ा उल्लेख करते हुए अगले 2 सूत्र हैं। बोलिए, दैवादि प्रभेदा। अगला सूत्र भी बोलिए, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टि ही अविवेकात्। तत्कृते, उस पुरुष के लिए ये सृष्टि चलती रहेगी। कैसी सृष्टि? एक तो दैवादि प्रभेद से, कि देव, मनुष्य, राक्षस, तिर्यक योनियां, ऐसे ये जो अलग अलग है, अच्छे बुरे जैसे भी हैं ये। और दूसरे ढंग से कहा, आब्रह्मण, ब्राह्मण से लेकर के, यानी ज्ञानी से लेकर के, मनुष्यों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ, ज्ञान के कारण से, योग्यता के कारण से, विवेक वैराग्य के कारण से। और स्तंभ पर्यंतम, यानी जो स्तंभ ये पेड़ आदि होते हैं, जिनके खंभे होते हैं, एक तरह से तने होते हैं, ये सबसे तमोगुणी योनियां शरीर माने जाते हैं, जो कि स्तब्ध खड़े रहते हैं, तमोगुण अधिक होता है। तो ब्राह्मण सबसे सजग है, और ये वृक्ष आदि सबसे कम चेतन है, कम बोध वाले हैं, तमोगुणी हैं। तो ये जितनी भी सारा ये जो सृष्टि है, ये आत्मा के लिए ही है, लेकिन कब तक होती है? अविवेकात्। पहले भी आया था, विवेक होने पर्यंत इसकी संस्कृति चलती रहेगी, सूक्ष्म शरीर चलता रहेगा, ये शरीर मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। विवेक हो गया तो बस आगे नहीं मिलेगा, विवेक पर्यंत ये चलता रहेगा, विवेक के बाद अगला शरीर नहीं आएगा। तो ये जो 3 अलग अलग भेद किए गए उसको बता रहे हैं कि इन शरीरों में जो सबसे ऊंचे स्तर के होते हैं उनमें क्या होता है? तो 48वां सूत्र बोलिए, ऊर्ध्वम सत्व विशाला। इसमें जो दैवी सृष्टि है, जो ब्राह्मण हैं, ज्ञानवान हैं, वैज्ञानिक हैं,
इनमें क्या होता है, ये सत्व की विशालता होती है, इनमें सत्व गुण की अधिकता होती है, सात्विकता अधिक होती है, इसीलिए उनमें प्रकाश, ज्ञान, शांति, धैर्य, परोपकार, ये चीजें अधिक मिलेंगी। तो सत्वगुण की अधिकता जहां होती है वहां श्रेष्ठ स्थिति होती है, उत्तम शरीर माने जाते हैं। तो ऐसा ही मनुष्यों में भी हो सकता है कि अगर हम साधना करते करते अपने अंदर सात्विकता ला रहे हैं तो मतलब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगला सूत्र बोलिए, तमो विशाला मूलतः। मूलतः मतलब नीचे, जड़ होती है वो नीचे होती है, सबसे नीचे होती है, यानी पेड़ की दृष्टि से देखें तो ये जो जड़ वाले होते हैं, जो सबसे नीचे वाले होते हैं प्राणी, उनमें तमो विशाला, तमोगुण की अधिकता होती है। ज्ञान की उतनी न्यूनता होती है, वो सक्रिय नहीं रहते हैं ज्ञान की दृष्टि से, बोध नहीं होता है, ऊहा नहीं कर सकते, अपनी उन्नति नहीं कर सकते, तामसिक रूप से बस पड़े हुए हैं, अर्धमूर्छित अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, न तमोगुण की अधिकता रहती है। ऐसा ही हम मनुष्य के शरीर में भी समझ सकते हैं कि मनुष्य शरीर में आते हुए भी, रहते हुए भी, यदि वहां तमोगुण की अधिकता है, आलस्य, प्रमाद अधिक है, सक्रियता नहीं है, मेहनत नहीं है, ज्ञान के प्रति रुचि नहीं है, जड़ की तरह जैसे हैं बस वैसे ही उनको उसी में ही अच्छा लगता है, कोई ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, उन्नति की इच्छा नहीं, कोई उत्साह नहीं, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं ऐसा ऊंचा, वो सबसे नीचे वाले हैं। अगला सूत्र बोलिए, मध्य रजो विशाला। और जो मध्यम स्तर के हैं उनमें रजोगुण की अधिकता रहेगी। रजोगुण क्रिया का द्योतक है, वो सक्रिय अधिक होंगे, ज्ञान कम होगा, ज्ञान उतना नहीं होगा लेकिन सक्रिय अधिक होंगे, ये मध्यम स्तर के व्यक्ति कहलाएंगे। मनुष्यों में भी ऐसा ही है, तमोगुणी व्यक्तियों की अपेक्षा सक्रिय व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, वो क्रियावान है, सक्रिय है, कार्य कर रहा है। जो कार्य कर रहा है तो वो भले ही गलत कर रहा है लेकिन करते करते भी सीखेगा, वो बढ़ेगा, संभावना है उसकी। तो ये मध्यम स्तर के जीव कहलाएंगे। तो प्राणियों में, अन्य भिन्न भिन्न शरीरों में भी ऐसे ही देख सकते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और केवल मनुष्यों में भी हम व्यक्तियों के जीवनों को देख करके कह सकते हैं कि ये सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, और उसके आधार पर हम आकलन कर सकते हैं कि सात्विक है तो ये सर्वश्रेष्ठ है, अभी राजसिक है तो मध्यम है, और तामसिक है तो नीचे है। ठीक है, इतना रखते हैं। पूछिए शक्तिनंदन जी को दिए। तो आचार्य, तुष्टि दोष के विषय में ये आध्यात्मिक दोष जो गिनाए हैं, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य, इसके नीचे छोटे अंभ, तलिन, अघोघ, वृष्टि जो लगभग जलवाचक शब्द है, ये किस आधार पर रखे गए नाम? इसकी कोई स्पष्टता नहीं है, आधार तो होगा कुछ न कुछ, इनको नाम दे रहे हैं तो, लेकिन इसका कोई ऐसा युक्ति संगत कोई अर्थ नहीं, मेरे को नहीं पता है। तो इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शंभु।